हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड, जिसको हिंदी में हम ऐसे समझेंगे कि जो कूल्हे का जोड़ होता है उसके ऊपर जो बॉल लगी रहती है, उस बॉल में से खून की सप्लाई, खून जाना बंद हो जाता है। किस किस कारण से होता है? मुख्य कारण जैसे कि फीमोरल हेड है, गोल गोल जो दिख रहा है अपने को, इसके अंदर यहाँ से खून की नलियाँ चलती हैं, जो किसी कारण से, ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण से ख़राब हो जाती है और इस बॉल को डैमेज करता है। ये बॉल इसमें लगी रहती है जिसको एसिटाबुलम कहते हैं, और ये जोड़ इस प्रकार से ऐसे चलता है, यहाँ पर लगा रहता है, ऐसे करके चलता है। मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो कुछ कारण होते हैं, जैसे कि अत्यधिक शराब का सेवन, स्टेरॉइड्स का उपयोग, चमड़ी की बीमारी, कुछ ताकत की दवाएं। मुख्यतः कुछ यंगस्टर्स जो होते हैं वो पेपर में ऐड देखकर कुछ दवाइयों का सेवन कर लेते हैं, जिसके कारण से ये खराब हो सकता है। कुछ ऑटो इम्यून डिसीज़ होती हैं, सिकल सेल एनीमिया होता है, गॉचर्स डिसीज़ होती है। इन सब में ये धीरे धीरे करके मुरझाने लगता है, क्योंकि यहाँ से खून जाना बंद हो जाता है। अब जब खून जाना बंद हो जाता है तो ये खराब होगा। जब ये खराब होगा तो ये स्टेजेस में आ जाता है। इसकी 4 मुख्य स्टेज होती हैं: स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 के अंदर ये बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता है, एक्सरे में दिखेगा नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन दर्द इस एरिया में बना रहता है। ये दर्द जो होता है वो जॉइंट से लेकर सामने जांघ के हिस्से से नीचे घुटने की तरफ भी बढ़ सकता है। स्टेज 2 में अगर अपन जाते हैं तो एक्सरे के अंदर कुछ गोल गोल सिस्ट, सिस्ट मतलब गिठाने करके देखती हैं, जिसको अपन एमआरआई में अगर अपन देखें तो आसानी से उसमें पता चल जाता है कि कौन सी स्टेज में आता है ये। स्टेज 3 के अंदर ये बॉल पूरा खराब सा होने लगता है, ये थोड़ा सा दब जाता है, पिचक जाता है, और इसकी जो घर्षण करने की क्षमता होती है वो क्षमता कम हो जाती है, और ये तो खराब होता ही है, साथ में फिर इसको भी खराब करने की स्थिति पैदा करता है, जिसमें ये घूमता है। स्टेज 4 के अंदर इसकी जो गोलाई है वो पूरी तरह से खराब हो जाती है, दब जाता है, फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, और ये बुरी तरह से इसके अंदर फंस जाएगा। इसके फंसने के कारण से मूवमेंट बहुत ज़्यादा अटक जाते हैं, चाल इसकी अटक जाती है, जिसके कारण से शरीर को अत्यधिक ताकत लगानी होती है, और वो ताकत लगने के कारण से दर्द पैदा होता है। मरीज कई बार डॉक्टर्स के पास भटकता है। सामान्य तौर पर हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, शरीर में कोई भी ऑपरेशन करवाने के पहले वो सोचता है कि ऑपरेशन से बच जाए तो कैसा रहेगा, कुछ फ़ायदा हो सकता है, कोई रास्ता कोई डॉक्टर निकाल दे। इसमें भी निकाला जा सकता है कि ऑपरेशन ना हो आपका, पर आपको जब सिम्टम आते हैं, ये तकलीफ आती है, तो उसमें शुरुआती दौर में ही आपको सजग होकर डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए, जिसे डॉक्टर अर्ली डायग्नोसिस बोलते हैं उसको हम, कि जल्दी से पहचान कर ले और उसका उपचार चालू कर दे। उसमें मुख्यतः क्या होगा, आपको वज़न कम करना होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। फिर कुछ कसरतें करनी होंगी, शुरुआती 1 से 2 स्टेज तक की अगर अपन बात करते हैं। वज़न कम करना ज़रूरी है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो सूजन और दर्द को कम करती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो मांस को ढीला करती हैं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी मानी जाती हैं या कही जाती हैं कि इसके अंदर की खून की सप्लाई या खून का जाना बढ़ा सकता है। अगर ये सब कुछ बातें अपन ध्यान से रखें, डॉक्टर की देख-रेख में चलें, तो कई लोगों का ऑपरेशन बच सकता है। तीसरी और चौथी स्टेज, जब आपका चलना ही मुश्किल हो जाए, जब आपका उठना-बैठना मुश्किल हो जाए, चलने में लचक आने लग जाए या लड़खड़ाहट आने लग जाए, एकदम से बिस्तर से बाहर आना मुश्किल पड़ जाता है, सीढ़ी चढ़ने में समस्या आती है, उस स्थिति में फिर ऑपरेशन करना होता है। आपको जीवन को अच्छा करने के लिए ऑपरेशन में
इस वाले हिस्से को काट के निकाल दिया जाता है और यहाँ पर एक लोहे का या किसी और धातु का, टाइटेनियम का, स्टील का, ऐसे बहुत से उपकरण आते हैं जिनको यहाँ पे लगा दिया जाता है। परंतु उनकी भी एक उम्र होती है। अगर अपन ने कोई जॉइंट लगाया है तो 10 से 15 साल तक वो चलेगा। उसके बाद में फिर वही स्थिति रहेगी कि हमें फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगला जॉइंट लगाएंगे 6 से 8 साल चल सकता है। धीरे धीरे करके हड्डी बार बार निकालना डालना निकालना डालने से हड्डी भी खराब होती है। तो प्रथम हमारा प्रयास रहना चाहिए कि ऑपरेशन से बचा जाए। उसको बचाने के तरीके हैं या ऑपरेशन को टालने के तरीके हैं, जिससे कि अपना जीवन अच्छा निकल जाएगा। बस आपको जाना है डॉक्टर के पास में, डॉक्टर की बातें माननी है, जो डॉक्टर कहता है वो सब आपको शब्दशः पालन करना है। इस प्रकार से आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। बहुत सी दवाइयाँ आती हैं ऐसी जो इसको रीसर्फेसिंग कर देती है, इसका सरफेस भी शायद थोड़ा सा बढ़ा देती है, स्मूथनेस ले आती है, और आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। कोशिश करें जब भी ऐसी समस्या आए, सबसे पहले लेकिन कुछ बातें हैं, शराब का सेवन पूरी तरह बंद। स्टेरॉइड्स अगर किसी भी रूप में किसी कारण से ले रहे हैं, बंद करें अपनी मर्जी से अगर लेते हैं। जैसे कि प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, ये कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कई बार चमड़ी की बीमारी में दी जाती हैं। तो अगर चमड़ी की बीमारी है भी तो भी अपने डॉक्टर को आप बता दें कि मेरे को इससे जल्दी से निजात दिलवा दीजिए। फिर नियमित व्यायाम, वज़न कम, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिनको करके आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम चंद्रशेखर राय, हड्डी रोग विशेषज्ञ, रतलाम। धन्यवाद।